नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह मालिका प्रारंभ की है। इसमें हमने कल भारत में खगोल विज्ञान का शास्त्र क्या है, खगोल विज्ञान कितना प्रगत अवस्था में हमारे भारत में था, यह हमने समझ कर लिया। आज भी हम इसी विषय को आगे लेकर जाने वाले हैं। भारत में खगोल विज्ञान के बारे में और क्या जानकारी प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में भारत का योगदान किस प्रकार से था, इसके बारे में आज हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, हिंदू धर्म में 7 ऋषियों के संदर्भ में जानकारी होती है। यहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि सप्तऋषि या तारामंडल क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो भारत की प्राचीन परंपरा में विवाह के बाद पति पत्नी को इन सप्तर्षि तारामंडल में वशिष्ठ और अरुंधति के दर्शन करने हेतु कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सप्तर्षि तारामंडल के बारे में एक बहुत महत्व का प्रश्न आपने पूछा कार्तिक जी। ये जो सप्तर्षि तारामंडल जो है वो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम जिसको कहते हैं, उसमें आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारा का समूह है। इसे फाल्गुन चैत महीने से श्रावण भाद्रपद महीने तक के आकाश में 7 तारों के समूह में हम देख सकते हैं। इसमें जो 4 तारे होते हैं वो चौकोर यानी एक स्क्वायर के आकार के होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें के अन्य जो 3 तारे होते हैं वो 3 तिरकी रेखा एक पूंछ के जैसे वो दिखते हैं। इन तारों के नाम प्राचीन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखे हैं। ये क्रमशः क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मरीचि, इन 7 ऋषियों के नाम में ये 7 तारे हैं। अब सप्तऋषि मंडल, ये जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस मंडल के जो प्रथम 2 तारे हैं वो सदैव ध्रुव तारे के सीधे ही दिशा में दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में जब दिशा का अध्ययन करने का कोई बाह्य उपकरण या बाह्य यंत्र उपलब्ध नहीं था, तो प्राचीन परंपरा में ध्रुव तारा की सहायता से ही सप्तर्षि के भ्रमण की दिशा से ही दिशा का अध्ययन किया जाता था। धार्मिक ग्रंथों के जो सप्तर्षि मंडल है तो उसका क्या उल्लेख है, क्या महत्व है, तो हिंदू धर्म में जो विष्णु पुराण है उसके अनुसार कृतक त्रैलोक्य यानी भू, भुव और स्व, ये जो 3 लोक है, ये 3 लोगों को मिलाकर ये कृतक त्रैलोक्य यानी त्रिलोक उसे कहलाते हैं। सप्तर्षि मंडल शनि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर का मंडल है। अब ये सप्तर्षि मंडल में वशिष्ठ और अरुंधति जो तारा है उनका महत्व क्या है और ये 2 तारों के दर्शन का महत्व क्या है, उस संदर्भ में भी अभी हम जान लेंगे। ये जो वशिष्ठ अरुंधति का नाम सदा हमारे परंपरा में आदर से ही लिया जाता है। अरुंधति ये अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और सन नारियों में इसने स्थान प्राप्त किया है। सप्तर्षि तारामंडल के जो अन्य ऋषि है, तो अन्य ऋषियों के साथ अरुंधति यह एकमात्र स्त्री और पत्नी है जो वशिष्ठ के साथ यानी जो वो सदैव पति के साथ रहती है, और यह गौरव केवल अरुंधति को ही प्राप्त हुआ है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने ध्रुव तारे से कुछ नीचे उत्तर की दिशा में प्रज्वलित करते हुए इस तारामंडल का नाम द ग्रेट बियर ऐसे रखा था।
और सर्वोच्च स्थान पर स्थित जो ध्रुव तारा है, उस ध्रुव तारे को वो पोलर बेयर ऐसे संबोधित करते हैं। तो पुराणों में वर्णित है कि वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी है शतरूपा के वीर नामक पुत्र जो था, वो पुत्र का विवाह कर्दम प्रजापति की जो पुत्री थी काम्या से हुआ था और विवाह के पश्चात उन्हें प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ऐसे 2 पुत्र हुए थे। अब उत्तानपाद को अत्रि ऋषि ने गोद लिया था और अत्रि ऋषि ने उत्तानपाद का ही नाम ध्रुव रखा था। अब वशिष्ठ तारे को अंग्रेजी में वे माइज़र ऐसे संबोधन करते हैं। यह अरबी भाषा के मीज़र इस शब्द से वो अंग्रेजी में आया है। और अरुंधति जो तारा है उसको अंग्रेज एल्कोर ऐसे संबोधित करते हैं। यह अंग्रेजी जो शब्द है यह अरबी के अल खव्वार इस शब्द से अंग्रेजी में आया है। तो वशिष्ठ और अरुंधति को मिलाकर जो 6 तारे हैं वे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और ये सब तारे पृथ्वी से लगभग 81 प्रकाश वर्ष दूर पर हैं। वशिष्ठ का तारामंडल और अरुंधति का द्वितारा ये दोनों एक दूसरे से अनुमानित 1.1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, फिर भी वे एक ही नज़र आते हैं। दूरबीन से अगर इन्हें देखा जाता है तो यह जो दोनों तारे हैं वो ऐसे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे ऐसे दिखते हैं और यह 200 वर्ष में एक परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। हालांकि कुछ खगोल शास्त्रियों के अनुसार इन्हें परिक्रमा करने के लिए हजारों साल लगते हैं ऐसे भी बताया है। परंतु भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल में जब आज जैसे आधुनिक विज्ञान के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे और पृथ्वी से लगभग 81 प्रकाश वर्ष दूर पर होने वाले ये जो तारे अलग अलग हैं, यह आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। तब इतने दूर के तारों को हमारे ऋषि मुनियों ने वशिष्ठ और अरुंधति ऐसे एक आदर्श ऋषि पति पत्नी के जोड़े के नाम पर उन्होंने उनको संबोधित किया था। इसमें भी विशेषता यह है कि यहाँ एक जो तारा है यानी जिसे पुरुष तारा वशिष्ठ ऐसा नाम दिया गया है, तो यह स्थिर, और दूसरा जो तारा है जिसे स्त्री तारा या अरुंधति नामकरण किया गया है, तो यह अरुंधति तारा वो पुरुष तारा की परिक्रमा कर रहा है ऐसे उन्होंने नहीं बताया है। तो वो दोनों तारे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं ऐसे उस समय उन्होंने स्पष्टता से बताया था। यानी यह आश्चर्य की बात है कि बाह्य कोई तंत्र या साधन सामग्री न होते हुए भी 81 प्रकाश वर्ष दूरी की ये 2 तारे के बारे में वे एक दूसरे का भ्रमण कर रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्टता से उस समय लिख के रखा था। और ये दोनों एक दूसरे का भ्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर या प्रेम दर्शाते हैं ऐसे वो सांकेतिक दृष्टि से उन्होंने कहा था। और इसी कारण प्राचीन काल से जब भारतीय परंपरा में ये जो हमारा विवाह संस्कार था, तो विवाह जब होता था तो ये जो 2 तारे हैं वशिष्ठ और अरुंधति, इनको विवाह का प्रतीक माना जाता था। और फिर हमारे ये सनातन हिंदू विवाह पद्धति में हमारे जो पुरोहित होते थे, पंडित जी होते थे, तो विवाह के समय इन 2 तारों का वो विशेष करके वर्णन करते थे और वो नवविवाहित दाम्पत्य को विवाह के पश्चात इन तारों के दर्शन करने के लिए वे आग्रह करते थे। और उससे यह शिक्षा देने का उनका प्रयास होता था कि जैसे वशिष्ठ और अरुंधति वो दोनों हजारों वर्षों से एक साथ है और वो एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, तो उसी तरह से आपका भी ये दाम्पत्य जीवन जो है वो प्रेम भरा, एक दूसरे का सम्मान करने वाला, सुख समृद्धि वाला हो। इस प्रकार की एक धर्म शिक्षा भी इन 2 तारों के दर्शन के माध्यम से वे अंकित करने का प्रयास करते थे। अरुंधति भारत की एक महान महिलाओं में से एक है और भारत में जब नवविवाहिता जब लड़कियां आकाश में अरुंधति तारे को देखकर
जब उसके मन में भी यह प्रेरणा जागृत होती है कि अरुंधति के समान मुझे भी एक आदर्श, एक तपस्वी, एक अभ्यासु ऐसी पत्नी बनना है, और ऐसी जब वो कामना करती थी तो सही मायने में वो जो हमारा विवाह संस्कार था उसका योग्य फल प्राप्ति के दृष्टि से उनके प्रयास हो रहे ऐसे हमें लगता था। परंतु आचार्य शुश्रुत जी ने एक बात इसमें कह के रखी थी कि जिनकी मृत्यु समीप आ रही है वह लोग इस तारे को ना देखे, ऐसा एक उन्होंने पथ्य उस समय बता के रखा था। अब अरुंधति और वशिष्ठ ऋषि का जीवन कैसे था, ये तारों को उनका नाम क्यों दिया गया, तो यह भी हम संक्षेप में जान कर लेंगे। तो मूलतः यह जो अरुंधति है यह कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 कन्याओं में से यह 8वीं कन्या थी। अरुंधति का जो विवाह है वह महर्षि वशिष्ठ के साथ हुआ था। अब मेधा तिथि के यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण अरुंधति को मेधा तिथि की कन्या भी कहा जाता था। अब चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा तिथि का आश्रम था, वही उसका लालन पालन हुआ था, और केवल 5 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने अपने सद्गुणों के कारण संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया था। एक बार अरुंधति अपने पिता के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ ब्रह्मा जी आए थे। पिता और पुत्री वो दोनों ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अरुंधति के पिता को अरुंधति को शिक्षित करने की बात कही। मेधातिथि अरुंधति को लेकर सूर्यलोक में सावित्री देवी के पास गए थे। वहाँ प्रतिदिन सावित्री, गायत्री, सरस्वती और द्रुपद ये एकत्रित होकर वहाँ धर्म चर्चा किया करते थे। मेधातिथि ने अपनी कन्या को पूर्ण शिक्षा के लिए सावित्री को सौंप दिया था। अरुंधति ने सावित्री के पास 7 वर्षों में अपनी संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की थी। उसके उपरांत उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ के साथ हुआ था। अब वशिष्ठ जी ने हिमालय की तलहटी में अपना एक आश्रम बनाया और उन्होंने वहाँ एक लंबे समय तक तपस्या किया था। अरुंधति का इतना प्रभाव था कि एक बार जब त्रिदेव जिज्ञासा का समाधान करने उनके पास आए तो उस समय अरुंधति जल लाने के लिए जा रही थी। तो त्रिदेव ने कहा कि हम आपका घड़ा अपने प्रभाव से भर देंगे। और जब ये त्रिदेव ने अरुंधति का घड़ा अपने प्रभाव से भरने का प्रयास किया तो उन्होंने इतनी कोशिश करने के बाद भी वह घड़ा 1/4 ही भर पाए। अब ये जो खाली घड़ा था तो अरुंधति ने अपने सती धर्म के प्रभाव से उर्वरित घड़े में पानी भर दिया, और उसके इस कृत्य से ही देवताओं को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। वो तीनों अरुंधति के सामने नतमस्तक हुए और वापस लौट गए। और यह भी माना जाता है कि उस समय अरुंधति गुरुकुल का भी संचालन करती थी और शिष्यों को उस समय मार्गदर्शन भी करती थी। अब हमें यह समझ के लेना होगा कि अरुंधति कितनी ज्ञानी थी और वो कितनी महान तपस्वी थी। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो सप्तर्षि है वे अपना अपना क्षेत्र छोड़कर हिमालय पर्वत पर 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। अब इससे क्या हुआ कि अरुंधति उस जंगल में बने आश्रम में अकेली ही रह गई थी और ये सप्तर्षि अरुंधति को अकेले छोड़कर ही हिमालय में तपस्या के लिए निकल गए। अब उस समय क्या हुआ कि आसपास के परिसर में भयंकर अकाल पड़ा और यह अकाल करीब करीब 12 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। अब अरुंधति का क्या संकट आया कि अरुंधति के लिए अपने आश्रम में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, और इस कठिन समय में अब क्या करे, ऐसा जब प्रश्न उसके मन में निर्माण हुआ तो उस समय उसने भूखे रहकर भगवान शिव की तपस्या अपने आश्रम में प्रारंभ कर दी। अब उसकी इस तपस्या को देखकर साक्षात भगवान शिव जी के मन में आया कि चलो इसकी परीक्षा ले लेते हैं, ये कैसी तपस्वी है।
और वे एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अरुंधति के आश्रम में आ गए। और आश्रम में आकर भगवान शिव जी अरुंधति को कहते हैं कि हे माते, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो अरुंधति कहती कि हे ब्राह्मण देव, घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़े से बद्री के ये बीज है, तो आप इन्हें खा लीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि क्या तुम इन बीजों को मेरे लिए आप पका कर दे सकते हो? तो अरुंधति ने हाँ कहा और वो अग्नि पर बीजों को पकाने लगी। अब बीजों को पकाते हुए उस समय ब्राह्मण रूपी शिवजी ने अरुंधति के साथ चर्चा शुरू किया और उन्होंने अरुंधति को कुछ प्रश्न शुरू करके धर्म कर्म की बातें शुरू कर दिया। और फिर ये जो चर्चा कहाँ तक चली, तो अरुंधति 12 वर्ष तक भगवान शिवजी के साथ धर्म की व्याख्या और चर्चा करते रही। प्रभु की माया देखो कि प्रभु की माया चलते चलते समय कब और कैसे बीता किसी को ही पता नहीं चला। और 12 साल के बाद अकाल भी समाप्त हो गया। 12 वर्ष के बाद सप्तर्षि भी हिमालय से अपनी तपस्या करके लौट आए। और उस समय भगवान शिव अरुंधति की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी ऋषियों को कहा कि आप अपना आश्रम छोड़कर हिमालय में 12 वर्ष के लिए तपस्या के लिए गए थे, परंतु वहाँ जाकर आपकी जितनी तपस्या हुई उससे कई अधिक गुना तपस्या अरुंधति की इस आश्रम में रहकर हो गई। मित्रों, जानते हो कि अरुंधति ने उस धर्म चर्चा के समय भगवान शिव को निरंतर 12 वर्ष तक धर्म की शिक्षा दी थी। धर्म की चर्चा करते करते धर्म की शिक्षा और धर्म का ज्ञान प्रदान किया था। और वर्तमान में आज भारत के जो वामपंथी है, वो जो फेमिनिज्म का एक नया अभियान भारत में चला रहे हैं, वे हम पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। और यह भेदभाव किया जाता है ऐसा आरोप गढ़कर झूठी बातों का प्रचार करने में लगे और हिंदू धर्म का एक हनन करने का प्रयास चल रहा है। तो मूलतः हमारे परंपरा में अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत तपस्वी और अत्यंत महर्षि सप्तर्षि के समतुल्य ऋषि कन्याएं हुई थी और जिनका गौरव साक्षात भगवान ने ही आशीर्वाद देकर किया था। तो यह जो सच्चा हमारा धार्मिक इतिहास है या हमारी सच्चा धार्मिक परंपरा और उसकी वैज्ञानिकता है, यह सबको अभी समाज के सामने लाने की अत्यंत आवश्यकता है। और इसलिए कार्तिक जी, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर यह ज्ञान को भारत में स्थापित करना, विश्व में स्थापित करने का एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो अभी हमें यहाँ पर जानकारी दी, तो वशिष्ठ और अरुंधति के बारे में आपने हमें यहाँ बताया, तो एक बात तो एक ध्यान में आई कि उनका तपोबल कितना था और उसके कारण ही आज यदि नवविवाहित दाम्पत्य अगर उनके दर्शन करते हैं तो उन्हें भी उसका लाभ होता है। ये आपके मार्गदर्शन से हमें ध्यान में आया। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि भारत का खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आप हमें बताएं। और भारत में ऐसे कौन कौन से खगोल शास्त्री हुए हैं, इसके संदर्भ में भी आप हमें जानकारी दीजिए। कार्तिक जी, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनादिकाल से भारत का एक बड़ा योगदान रहा है। और एक नहीं तो खगोल क्षेत्र में योगदान देने वाले अनेक खगोल शास्त्री के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे प्राचीन भारत में कई महान खगोल शास्त्री हुए हैं और इन खगोल शास्त्रियों ने केवल खगोल विज्ञान के सिद्धांत ही नहीं रखे, अपितु उन्होंने खगोल विज्ञान के संदर्भ में कुछ यंत्रों का आविष्कार भी किया था। और इन यंत्रों के माध्यम से उस कालावधि में खगोल विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ था। और मध्यकाल में तो राजाओं ने अंतरिक्ष वेधशालाओं का निर्माण भी भारत में जगह जगह किया था। और उन्होंने हमारे ये जो खगोल शास्त्रीय थे उनकी काफ़ी मात्रा में उन्होंने आर्थिक मदद भी किया था। तो अभी मैं भारत के जो कुछ प्राचीन काल के जो हमारे खगोल वैज्ञानिक हैं और उनका क्या योगदान था खगोल शास्त्र में, उनका संक्षेप में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर खगोल शास्त्रियों में अगर किसी का नाम लेना है तो हम लगध ऋषि का नाम लेते हैं। लगध ऋषि ने ईसा से 1000 वर्ष पूर्व वेदांग ज्योतिष नाम के एक ग्रंथ की रचना किया था। इस ग्रंथ में आकाशीय घटनाओं का उस समय का जो था घटने वाले घटना था उसका संपूर्ण वर्णन उन्होंने उसमें लिखा था।
और इन वर्णनों का, इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने तात्कालिक समय में सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में प्रत्यक्ष किया था। और उस समय जो कार्य करने का समय निर्धारण था, शुभ मुहूर्त देखने की प्रक्रिया थी, उस सभी के संदर्भ में इसका उन्होंने उपयोग किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने समय के संदर्भ में, मौसम या ऋतु के संदर्भ में, चंद्रमास क्या होता है, सूर्यमास क्या है इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने 27 नक्षत्र समूहों या सूर्य और चंद्र के जो ग्रहण आते हैं उसके संदर्भ में जो उनका ज्ञान था, ग्रहों की भ्रमण की गति है, और ज्योतिष के संदर्भ में जो 12 राशियां हैं उस 12 राशियों का जो जिक्र है, या सूर्य का जो इस 12 राशियों में भ्रमण है, इस संदर्भ में उनका विस्तृत रूप से उन्होंने वर्णन किया था। तो लगध ऋषि यह इस संदर्भ में एक महान कार्य करने वाले हमारे ऋषि थे। अब इनके बाद अगर किसी का हम नाम ले सकते हैं तो जो प्रमुखता से नाम हमारे सामने आता है वो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जो कालावधि था वो 476 और 550 का जो कॉमन एरा का जो है वो कालावधि था। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र के संदर्भ में 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना किया था। उसमें आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांत, ये उनके 2 ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि यह पृथ्वी गोल है, और इतना ही नहीं तो यह अपने ही अक्ष पर भी घूमती है, यह भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। तथा यही कारण था कि सभी तारे हमको पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं, यानी पृथ्वी का जो अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की तरफ जो भ्रमण की गति है, उसी के कारण ये जो आसमान के सब तारे हैं वो पश्चिम की ओर जाते हैं, ऐसे हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं, यह भी उन्होंने ही बताया था। इस ग्रंथों में उन्होंने पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की गति, उसकी परिधि, इसका भी अनुमान लगाकर उन्होंने उसमें लिखा था। आर्यभट्ट ने चंद्र के चमकने के कारण बताया, और उसने यह प्रतिपादन किया था कि चंद्र यह स्वयं प्रकाशित नहीं, अपितु वह सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है या प्रकाशित होता है। आर्यभट्ट ने सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों के सही कारणों का उसने पता लगाया था। उसके अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लगता है, यह उन्होंने प्रतिपादित किया था। इसी के साथ आर्यभट्ट ने राहु केतु के आक्रमण द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रास लेने के कारण जो ग्रहण लगता है, इस सिद्धांत का खंडन किया था, और ग्रहण के सही वैज्ञानिक जो सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन उसने इन ग्रंथों में किया था। अब इसके बाद अगर कोई प्रमुख नाम आता है तो वह ब्रह्मगुप्त का, जिसने खगोल शास्त्र के संदर्भ में बड़ा अनुसंधान किया था। अब ब्रह्मगुप्त का जो समय काल है वह 598 से लेकर 668 कॉमन एरा में था, और भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने खगोल विज्ञान के संबंध में जो गणनाएं थी, उन गणनाओं में वे संभवतः बीजगणित का प्रयोग करने वाले भारत के सबसे पहले तथा एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने ही ब्रह्मगुप्त सिद्धांत नाम का एक थोर ग्रंथ की रचना भी किया था। यह जब ग्रंथ बाद में बगदाद में पहुंचा, अरब देशों में पहुंचा, उस समय यह ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, और इस ग्रंथ के आधार पर ही बाद में इस्लाम में गणित तथा इस्लाम में खगोल विज्ञान का एक प्रवास शुरू हुआ, और इस्लाम के गणित तथा खगोल विज्ञान पर ब्रह्मगुप्त के ही ग्रंथ का प्रभाव था, यह हमें स्पष्ट दिखता है। ब्रह्मगुप्त ने यह भी सिद्धांत लिखा था कि सभी जो द्रव्यमान, यानी जिनको वजन होता है, ऐसी सभी चीज़ें पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। इसके अतिरिक्त जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्यक इस नाम से और एक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने इस ग्रंथ में विभिन्न ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति, उनका उदय एवं अस्त, इन ग्रहों की युति तथा सूर्य ग्रहण की गणना कैसे की जाए
इन संदर्भ में प्रत्यक्ष विधियों का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया था। ब्रह्मगुप्त का ग्रहों का जो ज्ञान है और उनका प्रत्यक्ष वेद या उनका जो अवलोकन था उस पर वह आधारित था। इसका मानना था कि जब कभी गणना और वेद यानी निरीक्षण इसमें अंतर पड़ने लगे तो वेद के द्वारा, निरीक्षण के ही द्वारा हमको गणना शुद्ध कर लेना चाहिए। और इसी के कारण जब कभी गणना में त्रुटि निर्माण हुई तो वेद और निरीक्षण करने के बाद उसको समय समय पर दुरुस्त किया गया। अब खगोल शास्त्र में जो अगला योगदान देने वाले एक थोर जो ऋषि मुनि है उसमें जब नाम आता है वह वराहमिहिर का है। अब वराहमिहिर का जो समय काल है वो 505 कॉमन एरा के समय का माना जाता है। वराहमिहिर ने भारतीय, ग्रीक, मिश्र तथा रोमन यह सभी खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। विज्ञान के इतिहास में वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ऐसे कोई शक्ति है जो वस्तुओं को धरातल से बांध के रखती है, यानी अगर अवकाश में कोई वस्तु आती है तो वो पृथ्वी की तरफ ही आकर्षित होती है और इसी को आज वर्तमान में हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। वराहमिहिर ने प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी गोल है और जिसके धरातल पर पहाड़ियाँ भी है, नदियाँ भी है, पेड़ पौधे भी है और नगर आदि फैले हुए हैं। उनके जो ग्रंथ थे पंच सिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत, यह उनकी खगोल विज्ञान के संबंधी एक महत्वपूर्ण लेखन के वे प्रमाण हैं। और इसके अतिरिक्त वराहमिहिर ने बाद में बृहत संहिता और बृहत जातक इस नाम से भी पुस्तकें लिखकर ज्योतिष्य गणना के संदर्भ में कुछ ज्ञान समाज के सामने रखा था। अब खगोल शास्त्र में अगला कौन से ऋषि का नाम आ सकता है तो वह है भास्कर। भास्कर यह दो थे, इसलिए यह जो भास्कर थे उनको हम प्रथम भास्कर कहते हैं। इनका जो समय काल था वो 629 कॉमन एरा का था। भास्कर जी ने 3 ग्रंथों का लेखन किया था, महाभास्करीय, लघु भास्करीय तथा आर्यभट्टीय भाष्य। इन ग्रंथों में उन्होंने खगोल विज्ञान के कई सिद्धांतों का वर्णन किया है। इन्होंने संख्या को हिंदू दशमान पद्धति यानी हिंदू डेसिमल सिस्टम में लिखना प्रारंभ किया था तथा त्रिकोणमितीय फलन यानी जो साइन एक्स जिसे हम कहते हैं उनका मान निकालने का जो परिमेय है वह भी भास्कर जी ने ही दिया था। अब अगला जो एक कुछ छोटा योगदान के लिए हमारे सामने जो नाम आता है वह लल्ला। लल्ला नामक यह जो हमारे ऋषि थे, खगोल वैज्ञानिक थे, वे 8वीं सदी के कालावधि में थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ शिष्य अधिनिरद्धा, इस ग्रंथ में उन्होंने आर्यभट्ट के कई सिद्धांतों के ऊपर भाष्य किया है और कई सिद्धांतों में अधिक सुधार भी किया है। अब जो अगला नाम आता है इस श्रृंखला में उसमें भास्कर द्वितीय, हमने पहले भास्कर प्रथम देखे थे, तो भास्कर द्वितीय ये जो हमारे खगोल शास्त्री थे उन्होंने 1114 ईस्वी इस कालावधि में उनका कार्यकाल था और उस समय उन्होंने उज्जैन में जो वेधशाला थी उसके वे प्रमुख आचार्य भी थे। भास्कर द्वितीय गणित के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि एवं करण कुतूहल इन 2 नाम के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया था और खगोलविद के रूप में भास्कराचार्य ने अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए वे उस समय माने जाते थे। इस खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद मिली थी। उन्होंने 17वीं शताब्दी में जन्मे जो आइजैक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया था तो उनसे लगभग 500 वर्ष पूर्व उन्होंने इस सिद्धांत को अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया था। इसके अलावा भारत में अन्य कई और खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने समय समय पर अपने अपने क्षेत्र में खगोल शास्त्र में अपना योगदान दिया था, अभूतपूर्व भी योगदान दिया था और इनमें कुछ लोगों ने कुछ नए ग्रंथों की भी रचना किया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं जैसे श्रीपति है, महेंद्र सूरी है,
नीलकंठ सोमयाजी, ऐसे कुछ नाम इसमें हमें मिलते हैं। तो कार्तिक जी, ये सबसे महत्व की बात है कि अगर हम खगोल शास्त्र के संदर्भ में हमारी प्राचीन परंपरा में जाते हैं तो अपवादात्मक कोई एक नाम मिलता ऐसा नहीं है। तो हमारे पास इसमें अनुसंधान करने वाले, इसमें ग्रंथ लिखकर योगदान देने वाले, नए नए सिद्धांत रखने वाले, नए नए यंत्र या वेधशालाओं के निर्माण करने की प्रक्रिया करने वाले अनेक खगोल शास्त्रियों की श्रृंखला हमारे पास है। और वर्तमान जो विश्व का खगोल शास्त्र है, उस खगोल शास्त्र का पूर्णता जो बेस है वो भारतीय परंपरा के खगोल शास्त्र और ज्योतिषी गणित का ही है। यह समझ लेने की आवश्यकता, और फिर से एक बार अध्ययन करके इस श्रृंखला को जोड़ते जोड़ते हमारे पारंपरिक खगोल शास्त्र तक लेके जाकर पूरे विश्व को यह बताने का समय आया है कि वर्तमान खगोल शास्त्र ये भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर ही बना हुआ एक शास्त्र है, और इसलिए भारत के खगोल शास्त्र की महत्ता अत्यंत अधिक है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो अभी यहाँ पर हमें उदाहरण दिए, तो वर्तमान की स्थिति में या शिक्षण प्रणाली में हमें हमारे ये जो खगोल वैज्ञानिक हुए, जो ऋषि मुनि हैं, इनके बारे में तो कहीं बताया ही नहीं गया है। कहीं सिखाया नहीं जाता है कि ब्रह्मगुप्त का योगदान कैसे है, वराहमिहिर जी ने खगोल शास्त्र के बारे में क्या क्या बताया है। तो ऐसे अनेक बातें आज वर्तमान शिक्षण प्रणाली में सिखाई नहीं जाती है। आपके बातों से हमें ध्यान में आया। तो मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि ये जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है वो आप अवश्य अपने परिचित लोगों में आप शेयर कर सकते हैं। ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी देने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का धर्म विज्ञान का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।